यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल के देवता हैं, विश्व के निर्माता हैं। आपकी कला से ही सृष्टि की रचना निरंतर सृष्टि चक्र हो रही है, सृष्टि चक्र चल रही है। नित्य नवीन बनाने की कला बहुत ही अद्भुत है। आपसे प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सा बल दीजिए, लोगों को लोगों में विवेक का संचार कीजिए। लोग और बुद्धि, कम से कम विवेक नहीं तो बुद्धि में जरूर ला दीजिए, जिससे कि लोग अपने आहार विहार का संयमित कर सकें, अपने को सुरक्षित रख सकें, रोग से मुक्त होने का सोचे तो सही, इतना तो कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप वो ही इस रक्षा और आप ही को निर्माण की जिम्मेवारी प्रकृति ने सौंपा है, माता ने आपको सौंपा है। आप अपने कर्तव्य के अनुसार आपसे ये निवेदन मैं करता हूँ कि आप इसकी मदद करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद का उपासक हूँ। वेद की अनुभूत ज्ञान पर मनुष्य की सभ्यता का निर्माण हुआ। मनुष्य जंगली था, जंगली से जब सभ्य हुआ तो प्रकृति के साथ एकत्व का संबंध टूट न जाए, इसके लिए वेद ने आयुर्वेद का विकास कर मनुष्य के लिए आदेश दिया कि इसी आयुर्वेद के आधार पर आप अपना आहार विहार, जीवनचर्या, दिनचर्या, शारीचर्या को अगर आप बना कर रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, किसी भी हालत में आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आपकी सारी इस्तेमाल, आपकी मनुष्यता की शुभ इस्तेमाल हो सकेगी। लेकिन कालक्रम से मनुष्य इस बात को इनकार कर दिया। नवीन आधुनिक विज्ञान जो इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों के लिए सुखकारी है, उस विज्ञान को महत्व देकर, उसको चमत्कारी मानकर और इस ज्ञान को छोड़ दिया है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा सा आपको याद कराना चाहता हूँ, सबको याद कराना चाहता हूँ कि हम लोग आयुर्वेद के जो प्राचीन अनुभूत ज्ञान है उस पर भी थोड़ा सा विचार करें और इस चमत्कार से का परिणाम देखें। परिणाम इसका भयावह है, इसलिए उसको हम लोग थोड़ा शामिल करें, जिसके कि इसका भी हम सुविधा ले सकें और मानवता तो माने समाप्त होने की कगार पर है, मनुष्य भी प्रलय की ओर जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत मैं ओज पर बात हम लोग कर रहे हैं। ओज हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या बूढ़ा, सारे लोगों में ओज का निर्माण होता है। एक कालक्रम से यद्यपि कि कहा गया है कि वीर्य के पचने से ओज बनता है, लेकिन यह ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों ने सीधे सीधे कहा है कि वह प्रकृति की व्यवस्था है। जब ओज प्रकृति की व्यवस्था है, मैथिली चक्र पर सारी सृष्टि की रचना है, वो एक खास पीरियड में, एक खास काल में मनुष्य का जन्म के बाद उदय होता है और सृष्टि के विस्तार के लिए वो समय निर्धारित है और भी ऑटोमेटिक स्वचालित ढंग से लोगों पर में यानी काम का संचार किया जाता है। लेकिन उस काम के संचार की जो कला है, उसकी जो जीवन की व्यवस्था है, वह भी ओजवर्धक है। लेकिन अगर इंद्रियों में मनुष्य बहुत ज़्यादा
अपने को लिप्त कर लेता है, अति इंद्रिय सेवन में चला जाता है, तो भी उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है, ओज नहीं बनता है। आज का विषय है ओज क्षय के कारण। ओज क्यों नहीं बनता है, कैसे क्यों क्षय हो जाता है। मनुष्य का आयुर्वेद प्रकृति चिकित्सा की बात करती है। जीवन कला हमारा प्रकृति के साथ मेल मिलाकर चलना है। विचार कर लीजिए, जब हम प्रकृति के स्वचालित शैली में ही जीवन जी रहे हैं, उसी के रिमोट कंट्रोल से हमारा सब कुछ चल रहा है, तो उसको नकार के हम अगर चलने की कोशिश करेंगे, नहीं चल पाएंगे, नहीं ठहर पाएंगे। प्रकृति को हम उसके धारा से आज का मनुष्य अपने को अलग होकर चलने की प्रवृत्ति में चल रहा है। सबसे पहले मैं दिन की बात करता हूँ। ओज का क्षय में सबसे बड़ा एक कारण अभी हो गया है कि मनुष्य का सोने, खाने और का शैली बदल गई है। कम से कम भारतवर्ष में मनुष्य, जो लोग इसी जगह जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं या सूर्योदय के साथ उठते हैं, उनमें ओज बनती है। उन बच्चों में भी ओज बनती है जो सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के साथ उठते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्योदय के बाद हम उठते हैं, तो हम प्रतिदिन का जो आदान काल में फंस जाते हैं, विसर्ग काल हमारा बीत जाता है। क्योंकि सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति प्रतिदिन विसर्ग काल में रहती है और हमको बहुत सारी शक्ति को, बहुत सारी व्यवस्था को देती है। तो हमारे चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक सारे को ऊर्जस्वित करने के लिए जो बेला है, प्रकृति की बेला है, ऑटोमेटिक शैली से जो होती है, वह ब्रह्म मुहूर्त, और उससे ब्रह्म मुहूर्त में है वह सूर्योदय के 100 घंटा पहले सूर्योदय तक, सूर्योदय के बाद आधा घंटा 45 मिनट तक रहती है, लेकिन वो क्षय की स्थिति में रहती है। इसलिए सूरज के साथ या सूरज के पहले जगने वाले को ही ओज रहता है। अन्यथा कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, ओज रहना संभव, ओजस्वी रहना संभव नहीं है। रोग प्रतिरोधी क्षमता, ओज का दूसरा अर्थ मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप अगर लगाते हैं तो रोग रोधक क्षमता जो है, प्रकृति से इनके साथ जुड़ के चलने की जो क्षमता है, प्रकृति का सहने की जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है हमारे शरीर में, ऑटोमेटिक वो नहीं मिलेगी। ब्रह्म मुहूर्त के बाद भोजन की बात एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भोजन से ही बनते हैं, पोषण होता है, बनते हैं। छोटे छोटे बच्चों को 7 बजे के पहले, जिनको कि ये मैथुनी चक्र में जो नहीं गए हैं, जो स्त्री के साथ संबंध करने की क्षमता नहीं रखते, वो उनको 7 बजे तक भोजन मिल जाना चाहिए। 7 बजे तक अगर भोजन नहीं मिलता है तो उनके भीतर का जो ओज बन के और उनको जो निर्माण करती है, उनके जो विकास कराती है, वो शक्ति छिन्न हो जाती है। उनके मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स कमजोर हो जाते हैं। लीवर के बहुत सारे न्यूरॉन्स, 18,000 न्यूरॉन्स वो लीवर में भी है, उनके भी चैम्बर कमजोर हो जाते हैं। ध्यान यही रखना होता है कि वहाँ शास्त्रों ने रुखड़ा खाना देने की बात कही है। घी तेल रहित भोजन बच्चों को 7 बजे तक पहले मिल जाती है, तो उनमें ओज की कमी नहीं रहती है। ओज आ गया तो बल इत्यादि सब मिल जाता है, विद्या भी मिल जाती है, पूरी प्रकृति से लड़ने की क्षमता हो जाती है। एक खूबसूरत मनुष्य, खूबसूरत देश का या खूबसूरत परिवार का वह सदस्य बनकर उभरता है और वह अपने पुरुषार्थी होकर जीता है। अब ओज का हम जो है, जो व्यक्ति 9-10 बजे तक भोजन कर लेते हैं और रात में भोजन करते हैं, दिन में भोजन नहीं करते, उनको भी ओज का लाभ मिल जाता है। जो भोजन करते हैं 10 बजे, उसे प्रकृति अपने अग्नि का स्थापना के क्रम में
पूरे जीव के को अग्नि को स्थापित करने के क्रम में वह उस खाए हुए 10 बजे के पहले खाए हुए पदार्थ को वह रस रक्तों में आसानी से चेंज करा देती है और बल मिलता है। लेकिन दोपहर में खाने वाले को जब वो चेंज करते रहती है 10 बजे से 3-4 बजे तक का उसका काल होता है, उसमें अगर हम भात रोटी दाल सब्जी इत्यादि भारतवर्ष के लोग खाते हैं तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता है। रात में जल्दी सो जाने की बात कही गई है कि थोड़ा सा बहुत रात तक न जगा जाए, और रात में खाने का भी बात 9 बजे तक ही कही गई है ओजस्वी बने रहने के लिए। ये चिंतन और चिंता भी ओज को मारता है और चिंतन ओज को बढ़ाता है। चिंतन हमेशा पुरुषार्थ के खाते में होता है, विशालता के खाते में होता है, प्रसन्नता के खाते में होता है, कुछ कर दिखाने की क्षमता के खाते तो होता है। और चिंता अनावश्यक भविष्य की, भूत का और भविष्य की चिंता रहती है। इसलिए चिंता और चिंतन में भी फर्क जो लोग करते हैं, या लोग चिंतन करते हैं लेकिन चिंता नहीं करते, या चिंता को समझते हैं कि भूत का ही चिंता है, तो उसको उनका भी ओझ ठीक रहता है, नहीं तो उनका भी ओझ क्षय हो जाता है। बच्चों को क्रोध से भी ओझ का क्षय होता है, क्रोध से भी ओझ का क्षय होता है। क्रोध और रोष में फर्क है। माने क्रोध में जल जाता है आदमी, क्रोध आवेशित होता है, आवेश में आकर और वो मनुष्य को जला देता है और उतना देर तक ओझ का क्षय करता है। क्रोध से ओझ का क्षय होता है। शोक में भी ओझ का क्षय होता है, शोक का भी कोई कारण नहीं है। चोट इत्यादि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया उससे भी होता है। भोजन में स्निग्ध पदार्थ का दही और दूध का पदार्थ भी ओजस्वी नहीं मिलता है तो ओझ की क्षय हो जाती है या ओझ नहीं रहता है। अति इंद्रिय सेवन से भी ओझ का क्षय होता है, क्योंकि वीर्य के अति क्षय से भी ओझ होता है। लेकिन उसमें एक फर्क है। काल्पनिक सेक्स, काल्पनिक काम, काल्पनिक, और जैसे कि आज के समय में लोग नंगापन देखते हैं, और नंगापन देखते हैं वो काल्पनिक देखने की क्रिया है, उससे ओझ का बहुत बड़ा क्षय होता है। लेकिन वही स्त्री के साथ जुड़ के रहने से ओझ का विकास होता है। स्त्री ओझ को देती है, लेकिन अगर उसी की कल्पना में, इंद्रियों की कल्पना में अगर जो लोग रहता है उनका ओझ क्षय हो जाता है। इसलिए माने पत्र पत्रिका भी चिंतित है कि पोर्न साइट को न देखा जाए। काल्पनिक इंद्रिय सेवन पर से बचना बहुत अनिवार्य है। इस काल्पनिक इंद्रिय सेवन से भी ओझ का बहुत बड़ा क्षय होता है। भोजन का समय का से नहीं खाना, ये क्षय ओझ के क्षय का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। इस तरह बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ का अभाव भी ओझ का कारण, क्षय का कारण बनता है। लेकिन आहार और विहार से में अगर दूध दही का सेवन करते हैं, मांस मछली में जहरीला अगर मांस मछली नहीं है तो फिर हम ओझ का, मांस मछली से ओझ नहीं के बराबर बनता है हमारे शरीर में। आज का कार्यक्रम मैं इसी बातों से विश्राम देता हूँ, कार्यक्रम को इसी बातों से विश्राम देता हूँ। इसी कड़ी में अगले बार ओझ के क्षय का लक्षण पर बात करेंगे कि ओझ का क्षय होता है तो क्या क्या होता है, कैसे माने ओझ का क्षय का क्या असर पड़ता है हमारे ऊपर। इस पर अगले कड़ी में बात करूँगा। धन्यवाद।